हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो था प्रॉपर नाउन। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने होमवर्क दिया था आप उसे पूरा कर लिए होंगे। अगर आप पूरा कर लिए होंगे तभी आपको दोस्तों बेनिफिट है, वरना पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि होमवर्क ही आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको उस चैप्टर का हर चीज सीखने में मदद करेगी जो होमवर्क दिया गया था। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कॉमन नाउन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इसका क्या डिफिनेशन है, चलिए अब हम लोग पूरी तरीके से इसे देखते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया। अगर आपने होमवर्क बना लिया है तो आप हमसे भी एक कदम आगे चल रहे दोस्तों। ठीक है, इसका ख्याल रखें। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए कॉमन नाउन इज given commonly to given is a given commonly to a caste or community। कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन क्या है? ठीक है, ए कॉमन नाउन इज अ गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, क्या है कि कॉमन नाउन जो है कॉमनली साधारणता ये किसी कास्ट और कम्युनिटी को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, जैसे बॉय। अब इसमें आपको पार्टिकुलर नहीं किया, बॉय में कोई भी आ सकता है, राम श्याम कोई भी आ सकता है इसमें दोस्तों। तो ये पार्टिकुलर नहीं, ये कम्युनिटी हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया। ठीक है, एक समुदाय हो गया दोस्तों। इसके अंदर जब पार्टिकुलर नाम दे दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन ये बॉय हो गया, कार में कोई पार्टिकुलर नहीं किया गया कि कौन सा कार है। ठीक है, सफारी, फरारी, बड़े बड़े और भी हैं। तो ये कम्युनिटी हो गया दोस्तों। ठीक है, कम्युनिटी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं डॉग। ठीक है, डॉग ये भी ईटीसी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि एक कम्युनिटी बना लिए हैं। इसमें आपको पूरा ग्रुप इसमें है आपको। ठीक है, पूरा ग्रुप, बॉय में पूरे लोग आ जाते हैं। अगर बॉय में हम लोग अगर किसी का नाम अगर पकड़ लिया जाए जैसे राम, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बॉय, तो बॉय में बहुत सारे हैं, ये कम्युनिटी हो गया, तो उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। तो वही कहा गया है, कॉमन नाउन इज अ गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। साधारणता जो है दिया गया है कम्युनिटी को। ठीक है, कम्युनिटी को ही आप मान लीजिए तो कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपको पार्टिकुलर किसी चीज का पता नहीं चलता है कि ये कौन है क्या है से। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या है। तो ये पूरे कम्युनिटी को साधारणता ये पूरे कम्युनिटी को कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब इतना
मोटा मोटी समझ लें। और इसमें कोई पार्टिकुलर मतलब किसी का नाम उम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट उस ग्रुप का नाम ले लिया जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉय है, कार है, डॉग है, इट इज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और क्या क्या है। तो कॉमन नाउन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन होने के लिए कॉमन नाउन होने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप कॉमन नाउन कैसे हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी चीज, उसके सारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स क्या है, पहला फैक्ट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में बनाए थे, अब हम लोग कॉमन नाउन में बना लेते हैं कि फैक्ट्स इसमें एक्चुअली में है क्या क्या। ठीक है, तो जनरली ए कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन इज free to be singular और प्लूरल। मतलब कॉमन नाउन को ये फ्री होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं आपसे। ठीक है, क्या होते हैं, आप इसको सिंगुलर अर्थात प्लूरल कुछ भी बना सकते हैं, ये आपका फ्री है। जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉय में कौन बॉय पता नहीं, बॉयज, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये फ्री है सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1 था, फैक्ट्स नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। पेन चेंज कर देते हैं। जनरली थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। जनरली ए कॉमन नाउन singular number does not a common noun singular number does not come without article पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि जनरली एक कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, एक कॉमन जो सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। कॉमन नाउन जो है बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं, सिंगुलर नंबर कभी भी नहीं आएंगे बिना आर्टिकल के। जैसे एग्जाम्पल, पेन इज रेड। ठीक है, पेन इज रेड। पेन क्या है यहाँ पास, देखिए पेन में पार्टिकुलर नहीं किया गया है कि किसका पेन है, लिंक ग्लाइसियर है या बॉल है, कुछ भी मतलब पेन में कोई ये नहीं किया, पार्टिकुलराइज नहीं किया गया है, इसलिए पेन यहाँ पास क्या हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया दोस्तों। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो पेन इज रेड, पेन लाल है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पास फैक्ट्स क्या करता है कि जनरली एक कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, तो पेन तो यहाँ सिंगुलर है, डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, ये बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिखने पड़ेगा, तो द पेन इज रेड। ठीक है, द पेन इज रेड।
अभी हम लोग थोड़ी ही देर में दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल अभी थोड़े ही आगे जैसे ही बढ़ेंगे पूरा एक इस पर मतलब मान लीजिए तो टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल पर, ठीक है। तो आप समझ गए फैक्ट नंबर 2 क्या होता है कि जो सिंगुलर होते हैं कॉमन नाउन बिना बिना आर्टिकल के वो जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं आते, कभी कभी आ भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी आ सकते, ठीक है, लेकिन जल्दी नहीं आते हैं दोस्तों, रेयर केस में वो आते हैं विदाउट आर्टिकल, ठीक है। चलिए फैक्ट्स नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है। फैक्ट्स नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड, generally article is avoided generally article is avoided before a common noun, before a common noun plural number, plural number, ठीक है। इसका पॉइंट समझा आपने क्या कह रहा कि जो आर्टिकल है उसे अवॉइड किया जाता है, उसे मतलब हटा दिया जाए, उसे गिनती में नहीं लाया जाता है, उसे नहीं लगाया जाता कब, ठीक है। क्या कह रहा है कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल को अवॉइड कर दिया जाता है यानी नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3 ये कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक नोट यहाँ पर और है, ठीक है, आप एक नोट बनाएंगे, नोट में क्या कह रहा है, ठीक है, यह स्टार लगा लेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। नोट क्या कह रहा है कि ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने, आप इसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने पार्टिकुलर सेंस देने पार्टिकुलर सेंस देने कॉमन एंड प्लूरल नंबर के पहले कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले प्लूरल नंबर के पहले दा का प्रयोग हो सकता है, दा का, ठीक है, दा का प्रयोग हो सकता है, दा का प्रयोग हो सकता है। क्या कह रहा है ऐसे, तो जो आप इसको समझेंगे, ठीक है, कि जो प्लूरल नाउन है, ठीक है, कॉमन जनरली कॉमन जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ जो है ये यहाँ कह रहा है कि प्लूरल नंबर के साथ जो है प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है, आर्टिकल को नहीं लगाया जाता है प्लूरल नंबर के साथ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये है कि पार्टिकुलर सेंस अगर देना हो, अगर किसी चीज में पार्टिकुलर सेंस देना हो, खास अगर बताया जाता है किसी के बारे में, तो उसके पहले आप प्लूरल के साथ प्लूरल नंबर के साथ आप द लगा सकते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आप द लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी खास चीज के बारे में बताना हो, अगर वो प्लूरल हो तो उसके पहले द लगा सकते हैं। ये एक आपको मतलब नोट है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है, स्टार मार्क का है इसमें, ठीक है। चलिए जैसे दीज चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन
आर वेरी नॉटी। क्या है कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, ये तो अब पूरे बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चे बहुत शरारती, कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, वो ये इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग ये जिस एग्जाम्पल नंबर 1 पर चले गए हैं कि जनरली ए आर्टिकल इज एवॉइडेड बिफोर अ कॉमन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ हम लोग आर्टिकल को नहीं लगा सकते। तो जैसे प्लूरल नंबर है चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ हम लोगों ने आर्टिकल को नहीं लगाया है। तो चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, बच्चे बहुत नटखट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो स्टार मार्क कर देते हैं, अब इस पर चलते हैं कि ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने, अब किसी खास बच्चे के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तब उसके पहले अब द लगा सकते हैं, जैसे द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी। द चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी क्या कह रहा है कि यह जो बच्चे हैं, यह जो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शरारती हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकुलराइज कर दिया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शरारती हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने दा लगा लिया। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, तो दा लगा लिया। ठीक है, यही कह रहा है कि अगर किसी को पार्टिकुलराइज करना है तो उसके पहले आप दा प्लूरल सेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? चलिए, ये था आज के कॉमन नाउन। ठीक है, आप कॉमन नाउन को अच्छे से पढ़ें, याद करें। इस पर आपका होमवर्क क्या है कि आप जो है द कहाँ लगाना है, इसके ये कॉमन नाउन के आधार पर अभी आगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, द जो है यहाँ देखिए प्लूरल नंबर के साथ द का प्रयोग हो सकता है। ऐसे आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। पार्टिकुलराइज किसी चीज़ को करना है, आप जरूर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, और ये पहले तो ऐसे आर्टिकल को अवॉइड करना है प्लूरल नंबर के साथ, और फिर पार्टिकुलराइज करके द लगाना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉमन ये सिंगुलर के साथ आप आर्टिकल को लगाना ही लगाना होता है। ठीक है, बिना आर्टिकल के कॉमन नाउन नहीं आते हैं। ठीक है, और कॉमन नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। किसी कम्युनिटी को साधारणतः हम लोग ये कॉमन नाउन का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, कॉमन नाउन आज पूरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।